वो औरत बोली कि ये देवर जिसको मैं अपने गोद में खिलाया हूँ, जो हमारे सामने में बच्चा था, मैं उसके साथ सेक्स नहीं करूंगी। उसका हस्बैंड ने जबरदस्ती किया, उसने फांसी लगा लिया। यानी आप अपनी बीवी उसको रात को दोगे डिंग डोंग करने के लिए और साथ में उसको पैसे भी दोगे। बीवी को तलाक दिया तो इसमें उसकी क्या गलती, वो जी। 3 महीना 10 दिन की जेल क्यों काटे? जी बिल्कुल सही है, इसके अंदर क्या बुराई है बताइए आप। बिल्कुल सही है। अगर आपकी बहन को कोई तलाक दे, आपको खुशी होगी उससे? बड़ा ताज्जुब हो गया ये सुनकर। पाकिस्तानी तो बहुत सारे फेसबुक पेज तक बना करके बैठे हैं इसके लिए कि अब भैया अगर किसी को अपनी बीवी का हलाला करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर। ये सूरत तलाक की आयत नंबर 1 है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। एंड हमारे साथ एक्स मुस्लिम शमीम भाई हैं। शमीम भाई आपका इस्तकबाल है, 1 मिनट दीजिए, मैं जरा ये आयत पढ़ दूं, फिर उसके बाद आपके पास वापस आता हूं। जी, तो ये सूरह तलाक की वर्स नंबर 1 है जिसमें बताया जा रहा है, ओ प्रॉफिट, व्हेन यू यानी कि मुस्लिम्स डिवोर्स वुमन, डिवोर्स देम फॉर देयर वेटिंग पीरियड्स, तो ये जो वेटिंग पीरियड है यही इद्दत है। एंड कीप काउंट ऑफ द वेटिंग पीरियड, और उसकी गिनती करो, शुमार करो उसको। एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह से डरो। योर लॉर्ड डू नॉट टर्न देम आउट ऑफ देयर हाउस, उनको उस वक्त अपने उनके घरों से बाहर ना निकलने दो। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये देखो ये लिखा गया है कि उनको अपने घर से मत निकालो। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि उनको अपने घर से मत निकालो, बल्कि यहाँ पे ये लिखा गया कि उनको घर से बाहर मत निकलने दो, अंदर रखो। नॉर शुड दे लीव, और ना ही वो घर छोड़ करके बाहर निकले, unless they are committing a clear immorality, and those are the limits set by Allah, and whoever transgresses this limit, Allah has certainly wronged himself। अल्लाह जो है धमकियां दे रहा है उन लोगों को, कह रहा है कि भैया तुम ये जो वेटिंग पीरियड है आपका 3 महीने 10 दिन का मिनिमम, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा वेटिंग पीरियड जो है यानी तुम्हारी इद्दत जो है वो तब तक है जब तक तुम्हारी डिलीवरी ना हो जाए। हमल को जो है, अब बच्चे को तुम पैदा ना कर दो या हमल तुम्हारा खत्म ना हो जाए, जब तक वो तुम्हारे पेट में है तुम्हारा हमल तुम्हारा बच्चा, तब तक तुम्हारी वेटिंग पीरियड है। लाइक किसी महिला को दूसरे या तीसरे महीने में प्रेगनेंसी के तलाक दे दी उसके हस्बैंड ने, तो वो 9वें महीने में जाकर के डिलीवरी देगी या उसके बाद देगी, तो इस कंडीशन के हिसाब से उसको उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 7 महीने से ज्यादा है, 7 मंथ से ज्यादा, क्योंकि वो जितना टाइम प्रेग्नेंट रहेगी तब तक उसकी इद्दत पीरियड चलता रहेगा। अब वो इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद वो दूसरे शख्स से निकाह करेगी, वो उसके साथ कंप्लीट सेटिस्फाइड सेक्स करेगा, फिजिकल इंटीमेट होगा, उसी कंडीशन में जाकर के वो पहले हस्बैंड के ऊपर हलाल हो सकती है। अगर किसी ने शादी की, अब ये कहते हैं कि भी शादी करना जरूरी, शादी करना शर्त नहीं है, सेक्स करना जरूरी है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। अगर किसी ने किसी महिला के साथ, किसी डाइवोर्सी महिला के साथ, मुतल्लका के साथ शादी की, और वो हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होने से पहले, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले ही मर गया, तो उसकी जो शर्त थी वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उसने उसके साथ अभी तक मुबाशरत सेक्स नहीं किया है, और सेक्स ना करने की वजह से उसके ऊपर इद्दत भी लाजिम नहीं हुई। अब उसको दोबारा हस्बैंड ने निकाह किया, वो हस्बैंड मर गया तो उसको इद्दत करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट दूसरा निकाह करेगी, यानी कि तीसरा, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग तीसरा निकाह करेगी। जब एक पति उनमें से कोई उसके साथ कंप्लीट सेटिस्फाइड फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड कर लेगा और उसके बाद उसको तलाक दे देगा, तो वो तलाक के बाद फिर से ये जो वेटिंग पीरियड है, इद्दत का पीरियड है, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। प्रेग्नेंट है तो वही प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट नहीं है तो हमल आते हैं तो 3 हमल, और हमल नहीं आ रहे हैं तो 3 महीना 10 दिन मिनिमम। ये वेटिंग पीरियड कंप्लीट जब कर लेगी तब पहला पति उससे वापस शादी कर सकता है। दिस इज द शरिया लॉ ऑफ तलाक और दिस इज द कुरानिक लॉ। सो बेसिकली इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, बहुत से मुसलमान आकर के ये कहेंगे कि जो इस नियत से हलाला कराए कि मैं इसको तलाक दिला दूंगा और फिर शादी करूंगा, वो हराम है। लेकिन ये इनके अपने इंटरप्रिटेशन है, कुरान ऐसा कुछ भी नहीं कहता। बेसिकली हुज्जत जो है वो कुरान है, कुरान इस तरह की कोई बात ही नहीं करता। तो ये इनके अपने अकायद है, इनके अपने उलमा के, अपने स्कॉलर के बयान थे। लेकिन बेसिकली इतना चीज तय जरूर है कि हलाला का तरीका यही है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई दूसरा पति उसके साथ जो है शादी करके निकाह करके ये सब काम नहीं करेगा,
पहले पति के लिए वो हलाल ही नहीं होती। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं मौलाना और मुसलमान, ये आपको बता रहा हूं मैं कि वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने गुस्से में या नाराजगी में किसी भी कंडीशन में अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाक, तलाक मुगल्लदा, तो उसके ऊपर जो है वो हराम हो गई। अब वो क्या करेंगे कि वो अपने किसी भाईबंद को पकड़ेंगे, अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ेंगे, और सबसे ऑथेंटिक, सबसे ट्रस्टवर्दी जो इस काम में होता है वो होता है मौलाना, क्योंकि उनकी अपनी अपनी फैमिलीज होती है, अपनी अपनी शादी होती है, मस्जिद मदरसे में रहते हैं, उनको अक्सर इस काम के लिए प्रेफर किया जाता है। और बड़े मजे की बात है, और आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये सुनकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, ईरान, दुबई, केएसए, सऊदी अरेबिया, इन कंट्री में तो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और इवन पाकिस्तानी तो बहुत सारे फेसबुक पेज तक बना करके बैठे हैं इसके लिए कि अब भैया अगर किसी को अपनी बीवी का हलाला करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट करें, एकदम 100% जेन्युइन सर्विस, ट्रस्ट वर्दी, और बहुत मिनिमम फीस। यानी आप अपनी बीवी उसको रात को दोगे डिंग डोंग करने के लिए, और साथ में उसको पैसे भी दोगे, और ये आप इसलिए करोगे क्योंकि आपको यकीन है कि वो सुबह तलाक दे देगा आपकी बीवी को, क्योंकि आपने पेड सर्विस ली है। तो ये चीजें चलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि मौलाना को या किसी को भी एक को पकड़ करके उससे अपनी बीवी का निकाह कराया जाता है, और कराने के बाद वो रात भर उसके साथ ये सब काम करता है, और सुबह उसको कह देता है कि मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। लिहाजा उसको फिर से तलाक हो जाती है, और इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है तलाक देने के साथ ही। वो इद्दत पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो महिला, वो वुमन फिर से पहले पति के लिए हलाल हो जाती है। लिहाजा वो इंसान जिसने उसको तलाक दी थी वो अपनी गलती इस तरीके से सुधार लेता है और उसको अपनी बीवी वापस बना लेता है। इसको कहते हैं साहब हलाला। अब इसमें मजे के कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं सवाल करना चाहता हूं। मजे के नहीं, एक्चुअली ये तकलीफ के पॉइंट है, लेकिन इन हमारे मोमिन भाइयों के लिए मजे के पॉइंट है। तलाक दी हस्बैंड ने, एक्स मुस्लिम समीम साहब आप पैनल में हैं, मेरा सवाल आपसे भी है, ये आप मुझे बताइएगा। देखिए, तलाक दी हस्बैंड ने, क्योंकि बीवी को तो तलाक देने का हक ही नहीं है। हस्बैंड ने गुस्से में, सपोज करो खाने में नमक कम हो गया, हस्बैंड को गुस्सा आया, उसका अच्छा तू रोज ऐसा खाना बनाती है, तुझे को तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। अब वो गुस्सा आया हस्बैंड को, गुस्से में उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को। और जनाब उसकी गलती का सुधार कौन करेगा? उसकी बीवी। कैसे करेगी? दूसरे मर्द के साथ सोकर, दूसरे मर्द के साथ। इद्दत 3 महीने की कौन झेलेगी? बीवी। मर्द बाहर खुले में घूमेगा निठल्ला, मजे से बिना रोक टोक के। चाहेगा तो उस 3 महीने में ना 10, 15, 20 लड़कियों के साथ अफेयर चला करके उनके साथ डिंग डोंग भी कर लेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। वुमन जो है वो गैर महरम के सामने भी नहीं आ सकती, कमरे में कैद, अंदर उसको छुपा करके बैठा दिया। क्यों? क्योंकि उसने गलती की। क्या गलती की? कि उसने एक मोमिन के साथ निकाह कर लिया, उसकी ये गलती है। उसको सजा मिली, उसको 3 महीने की जेल हो गई। अब जेल से जब छूटी, जब उसकी रिहाई हुई, उसके बाद उसको कहा कि अब तू इसके साथ निकाह का ड्रामा कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, और इसके साथ जाकर के सो जा। अब वो अपने ऊपर किसी एक गैर मर्द को झेल रही है, अपनी मर्जी से या बिना मर्जी के, क्योंकि उसको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, क्योंकि उसको अपने पिछले पति को देखना है, उसको अपना पिछला घर देखना है, उसको बचाना है, तो उसको ये करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। पति क्या कर रहा है? पति बाहर बैठ करके इंतजार कर रहा है कब सुबह हो और मेरी बीवी बाहर निकले, एक्स बीवी, और मैं उसके साथ फिर से जो है ना शादी करूं। ये तकलीफ झेल रही है महिला। गलती है मर्द की, तकलीफ झेल रही है महिला। तो मुझे ये बताइए एक्स मुस्लिम शमीम साहब, क्या आपको लगता है किसी भी एतबार से कि ये महिलाओं का हुकूक है, ये उनका राइट है, या ये उनके साथ एक बेहतर सलूक है इस इस्लाम का, इन मुसलमानों का? क्या कहते हैं आप एक्स मुस्लिम शमीम साहब? सर इसको तो मुसलमान को ही जवाब देना पड़ेगा। अब लेकिन क्या किया जाएगा, इस्लाम मजहब ये जो मेन डोमिनेटेड मजहब है, मतलब कि आदमी को जो मर्जी आए करे। आदमी तो तलाक दे दिया, उसके पास में दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी है, वो तो अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा है। लेकिन एक बेचारी जो जिसके पास एक ही हस्बैंड है, उसको भी 4 दिन में एक बार नंबर आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 4 बीवी है। एक को तलाक ही दे दिया तो आदमी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब वो बेचारी औरत 40 दिन की इद्दत करेगी, या शायद अगर वो मान लीजिएगा अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ही मंथ में अगर उसका तलाक हो गया तो वो 8 महीने की इद्दत करेगी। उसके बाद वो फिर किसी दूसरे से जबरदस्ती
सर हिंदुस्तान में कई ऐसे केस आए हैं कि इस मसले में औरत ने खुद को फांसी लगा लिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक औरत को, सर मैंने 2007 का पेपर पढ़ा था, उसमें था कि एक औरत का हस्बैंड ने गुस्से में तलाक दे दिया और उसने बोला कि चलो ठीक है तुम अपने देवर से हलाला कर लो। वो औरत बोली कि ये देवर जिसको मैं अपने गोद में खिलाया हूँ, जो हमारे सामने में बच्चा था, मैं उसके साथ सेक्स नहीं करूंगी। उसका हस्बैंड ने जबरदस्ती किया, उसने फांसी लगा लिया। ये 2007 का मामला है। जी। सर ये इस्लाम है और ये औरतों का हुकूक है। एक औरत सवाल को आया कहीं है, मतलब कि उसको लेते हैं औरत फिर जो है कंटिन्यू वो तो करेंगे। तलाक एक्सेप्ट करे या ना करे। जी जी। औरत को ये तलाक एक्स मतलब कि अगर, एक्स पूजा जो है वो कह रही हमारी बहन समीर भाई, हलाला नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं क्या? नहीं तो मैं अपने नहीं तो मैं अपने वहां पर जो हमारे सफाई वाले भैया हैं उन्हें भी इसी काम में लगा दूंगी। नहीं एक्सरसीज पूजा सिस्टर, नॉन मुस्लिम ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ कोई मुसलमान कोई ईमान वाला ही कर सकता है। एक्स मुस्लिम बेनाम जी कह रहे समीर भाई जी धन्यवाद। जी समीम भाई, यही बड़ी अफसोस की बात है और यही आज हमारा मोमिन भाइयों से हमारे सवाल है कि आप ये बताएं कि तलाक तो दे मियाँ और सजा जी झेले महिला, ये कहाँ का इंसाफ है? तो हमारे साथ दो मोमिन भाई जुड़े हैं। पहले हमारे हसन साहब हैं, इनसे बात करते हैं जरा। हसन साहब आप अपना अनम्यूट कीजिए, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हसन साहब, हसन साहब आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को, नीचे नीचे से माइक का जो बटन है उससे। अभी तो ये अनम्यूट थे, या अभी म्यूट किया है इन्होंने? चले, जब तक ये अनम्यूट नहीं करेंगे तब तक इनको ऊपर नहीं लेंगे। जी मुस्लिम साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी सलाम। जी बताइए। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि ये जो शोहर ने तलाक दिया और जी इद्दत जो की वो महिला ने की, औरत ने की, और फिर जी उसके बाद में अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको ये लगा कि मुझे दोबारा निकाह करना चाहिए, तो डायरेक्ट तो वो निकाह जी नहीं कर सकता, तलाक मुगल्लज़ा के बाद उसको किसी और से निकाह करना पड़ेगा। वो तलाक देगा, वो सोहबत करेगा, तलाक देगा, तब कर सकता है। तो ये औरत के ऊपर जुल्म नहीं है क्या? आप पहले मेरे को ये बताइए, ये जो आप सारा काम बता रहे हैं इसके अंदर कहीं इंटेंशनली कि हम जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कहीं है? फॉर एग्जाम्पल अब अगर अगर मुझे मैंने अगर मुझे मैंने अपनी बीवी को, एक मिनट, अगर मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है तो मैं जानबूझ करके उसको तलाक दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? ये क्या जलेबी बनाई आपने? नहीं 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 नहीं, मैं तलाक की बात नहीं कर रहा, मैं हलाला की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया, नहीं, मैं हलाला उसके की बाद बात, मैं एक काम करते हैं, हलाला पे हम बाद में बात करते हैं, पहले तलाक और इद्दत पे बात करो मेरे साथ। पहले मुझे बताओ, अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया तो इसमें उसकी क्या गलती? वो जी 3 महीना 10 दिन की जेल क्यों काटे? पहली बात, ये एक इस्लामिक कल्चर है तो इस पे तो मैं डिबेट नहीं, मैं हलाला पे बात करना आया हूँ, तो उधर आइए आप। हलाला पे भी करूंगा बात, मैं ऐसा नहीं कि हलाले पे नहीं करूंगा, हलाले पे भी करूंगा। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो इस्लामिक कल्चर है आपका, आपको लगता है कि ये अच्छा कल्चर है, ये औरत के साथ इंसाफ है? क्या आपको इस्लामिक कल्चर के बारे में पूरा पता है? क्या इस्लाम में खुला का इससे मतलब ऑप्शन नहीं है नहीं मुझे है? कितना पता कितना नहीं पता, इस कल्चर की बात हो रही है। आपने कहा कि ये इस्लामिक कल्चर, मैं ये पूछ रहा हूँ ये कल्चर अच्छा है या बुरा है आपकी नजर में? जी बिल्कुल सही है, इसके अंदर क्या बुराई है बताइए आप। बिल्कुल सही है। अगर आपकी बहन को कोई तलाक दे, आपको खुशी होगी उससे? आपको क्या प्रॉब्लम है? वो हमारा मेरे को कल्चर है, उसे प्रॉब्लम ये हमें है देखना मेरे है। को प्रॉब्लम ये है कि मेरी हजारों लाखों बहन की जिंदगी बर्बाद की जा रही है आपके इस कल्चर के चलते। मुझे ये बताइए कि अगर आपकी बहन को कोई, आपका जीजा चलिए तलाक दे इस दे, पॉइंट को आपको अच्छा लगेगा? उसका इस उसका पॉइंट तलाक को होना, उसका हम इज्जत आपके करना, उसका हलाला करवाना? इस पॉइंट को हम आपके रखते हैं और आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि हम्म। क्या इस्लाम में कहीं पर ऐसे बोला गया है कि बेवजह किसी को तलाक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने बेवजह अपनी बीवी को तलाक दे रेफरेंस, दी तो मेरे पर क्या अरे हुक्म है? रेफरेंस इस्लाम की दीजिए क्या समीर सजा भाई, है इतना बताओ? टाइम नहीं है मेरे को, और भी अरे काम टाइम करने हैं, टाइम जल्दी नहीं है तो रेफरेंस। भाई जा ना, फिर काहे को आया? जब टाइम नहीं होता तुम्हारे पास क्यों जुड़ते हो मेरी स्ट्रीम में? मेरी स्ट्रीम में वो जुड़े जिसके पास टाइम हो। जवाब तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है बेटा, नहीं तो तुम 1 घंटा बैठ के बकवास कर सकते हो यहाँ पर। मुझे ये बताओ कि मैं अपनी मर्जी से बिना किसी पहले तो शर्म अगर मुझे नीचे उतारना है ना दे तो सकता हूँ कि ऊपर नहीं दे मत ले, सकता? समझ में आ रही बात? तो भाई ये मत बोलना तेरी कि मेरे पास बात का टाइम नहीं जवाब है। देने नहीं आया मैं यहाँ पर। तू मेरे को रेफरेंस दे, अगर बात करनी है तो तमीज के दायरे में कर, ऊपर रख भाई मुझे। किस चीज नीचे भाई किस करना चीज है तो जा, तेरे
चैनल के ऊपर आने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर कि तू मुझे नीचे भाई ऊपर मैं करेगा और आपसे गेम करेगा। ये गेम खेलना तो किसी और के ये साथ भाई जा बैठकर, ठीक है। आप रोज चैनल चलाना नहीं है, आपको अपनी आप रोज इस्लाम डिफेंड करना है भाई मेरे, आपको ओ गुस्सा भाई नहीं ओ, करना है। मैं इस्लाम डिफेंड करने नहीं आया यहाँ पर। इस्लाम तो क्या करने आए माशाल्लाह हो? बहुत अच्छा रिलीजन है। मैं यहाँ पर तेरे को तो यहाँ समझाना पे आया हूँ, आए हो डिफेंड क्या? करने नहीं आया। समझ तो में, भाई तेरी जो समझा देना गोबर यार, जैसी आपके हिसाब दिमाग से, है ना, वो आपके हिसाब समझाना से ये आया हूँ मैं, समाज डिफेंड करने नहीं आया। इस गलत फहमी ठीक है में भाई, आप मैं मत समझाने रहना कि एक मैं डिफेंड आदमी, करूंगा। मुस्लिम इस्लाम भाई, मुस्लिम डिफेंड नहीं, भाई, इस्लाम। यार 1 मिनट तो सर रुक वो जाए यार। सारी दुनिया को पता लड़ने चल आया है जाएगी कि क्या यार? इस्लाम कितना डिफेंड है। लड़ने आया क्या भाई मेरे साथ? अगर तुम लड़ने आए हो तो चलो फिर गाली गलौज करो और निकल जाओ, और क्या ये तो करोगे तुम? मैं तो तुमसे सीधा सवाल पूछा हूँ मेरे भाई, मुस्लिम भाई, प्यार वो मोहब्बत से जो बात तुम करते हैं, लोग क्यों लड़ आपस रहे में हो? करते हो वही वाली गाली गलौज। यार मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे नहीं, बड़े जो प्यार आप मोहब्बत से आपस बात में कर रहा हूँ, कोहराम आप और तू करता है आपस में बैठ के टॉपिक पे स्ट्रीम में, बात वही करोगे वाली गाली भाईजान? अरे गलौज। भाई भाईजान तुम्हारे टॉपिक पे सहाबा बात कराम करोगे? आपस में करे ना, वो बात छोड़ दो, अभी रहने दो। तुम्हारे सहाबा कराम आपस में क्या क्या किया ना, वो तुम्हारे को अच्छे से अरे पता है। ये कौन है हुजूर बे सल्लल्लाहु अलैहि न्यूयॉर्क वसल्लम का? का जनाजा कुछ पड़ा हुआ अच्छी। था, अरे उनका बदबू आ रही थी और कुत्ते चलो की तरह जाओ, लड़ रहे थे, उस दिन भूल गए क्या? छोड़ो इसको, हटाओ हटाओ, ये फारिग आदमी है, ये बात नहीं करेगा, टॉपिक पे बकवास करेगा क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है सर जी।